हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये अभी 2024 बी में बिहार पुलिस एनटीपीसी आरपीएफ होने वाले एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाने का लगभग 30,000 प्लस क्वेश्चन आपके सामने मात्र 10 से 15 मिनट में एक एक वीडियो करके प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। दोस्त, आप इस सीरीज को देखना ना भूले, आपसे यही आग्रह है। स्टैटिक जीके का किसी भी क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो टोपरा कला गांव। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो टोपरा कला गांव। सुग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो कर्ण वंश ने। सुग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो कर्ण वंश ने। किसने सन 1800 में हम्पी के खंडहरों की खोज किया था? तो हम्पी के खंडहरों का खोज हमारे कर्नल कोलिन मैकेंजे ने किए थे। दोस्तों, सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। उसका नाम क्या है? तो मुडेरा का सूर्य मंदिर या मिडेरा का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ से 2 पॉइंट निकलता है। सोलंकी राजवंश के राजा कौन थे? तो राजा भीमदेव प्रथम थे। इसने गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किया। उस सूर्य मंदिर का क्या कहा जाता है? सूर्यकुंड भी कहा जाता है। किसने तानसेन की मियां की उपाधि दी थी? तो अकबर ने। किसने तानसेन को मियां की उपाधि दिया था? तानसेन को मियां की उपाधि किसने दिया दोस्तों? तो अकबर ने। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। किसे नूरजहां का उपाधि प्राप्त हुआ था? तो मेहरू त्रिशा का। संगम साहित्य में मुवेदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो चोल, चेर और पांडव का। पुस्तक ब्यूटीफुल द इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन 20th सेंचुरी किसने लिखी है? तो धर्मपाल ने। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और शास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला में। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर सहायक नदी के किनारे स्थित था। तो साबरमती सहायक नदी भोगवा। अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र? तो 5। कहने का मतलब, अशोक के शिलालेख में उल्लेखित सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? मौर्य साम्राज्य में कितने राजनीतिक केंद्र थे? तो 5। मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो 5। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। कौन सा शहर दक्षिणी ओर स्थित है? तो ब्रह्मगिरी। मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी शहर कौन था? तो ब्रह्मगिरी। वास्तुकला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से। वास्तुकला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के नवरत्नों में किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो बेताल भट्ट ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो बिंदुसार। कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम पल्लव राजा कौन था? तो अपराजित वर्मन। मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था? जकात। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा। प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। संगम साम्राज्य पांडव की राजधानी थी मदुरै। संगम साम्राज्य पांडव की राजधानी थी मदुरै।
कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो फतेहपुर सीकरी। कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो फतेहपुर सीकरी। सतवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। सतवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चोल राजा के द्वारा। 1568 में चित्तौड़ में अकबर के हाथों पराजित होने के बाद उदयपुर की स्थापना किसने किया? तो राणा उदय सिंह ने। उदयपुर की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो राणा उदय सिंह ने। किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? तो शाहजहां ने। किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। जामा मस्जिद कहां में है दोस्तों? दिल्ली में। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था। तो अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था 1575 ईस्वी में। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1575 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था। किसके द्वारा हौज सुल्तानी का निर्माण किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा हौज सुल्तानी का निर्माण किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा की गई थी? तो टोरमंडल के द्वारा। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा की गई थी? तो टोरमंडल के द्वारा। प्राचीन काल के कम्माकारा शब्द संबंधित है तो भूमिहीन खेतिहर मजदूर से। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराए थे। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? तो कलिंग युद्ध को। अशोक ने भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया तो कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया? तो तालीकोटा का युद्ध। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया? तो तालीकोटा का युद्ध। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द से जुड़ा था विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। किसने नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बिहार के सासाराम में। आला और उदल जिन्होंने शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया किस राजपूत राज के थे? तो चंदेल। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के संबंध थे? तो काकतीय। किस राजपूत राजवंश ने शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? और एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र के प्रभाव से जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो चालुक्य ने। मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए आश्रय के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो शेरशाह सूरी ने। किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किए थे। किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो चोल ने। मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो अकबर ने।
तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो चोल ने। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया? तो चोल वंश ने। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के। किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो मोहम्मद गजनी ने। 12वीं शताब्दी ईस्वी में कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? तो कश्मीर। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बासर तेलंगाना में। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बासर तेलंगाना में। प्रसिद्ध कवि नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे महेंद्र पाल। प्रसिद्ध कवि नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि कौन थे? तो महेंद्र पाल। पूर्व मध्य काल में किस क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया? तो कनौज पर। पूर्व मध्यकाल में किस क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध? तो त्रिपक्षीय युद्ध कहां लड़ा गया था? तो कनौज में। चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, उसे क्या कहा जाता था? तो सभा। कौन सा पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है? तो नेचुरल हिस्ट्री। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, याद रखना। राष्ट्रकूट प्रारंभ में किसके अधीनस्थ थे? तो चालुक्यों के। दक्षिण भारत के पांडव वंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे? दक्षिण भारत के पांडव वंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो निंदुज चेलियन द्वितीय। मोहम्मद गजनी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हिन सांग ने। भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गित किया था तो मेगास्थनीज ने। भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गित किया था तो मेगास्थनीज ने। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो 30। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई? तो 30 सदस्यों का। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? तो सेल्यूकस निकेटर ने। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। उनका नाम था कनिष्क। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजित किया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कनिष्क ने। बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो चंदेल वंश के दौरान। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने, याद रखिएगा। किस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज द्वितीय थे, जिन्होंने 1192 ईस्वी में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हराया था? तो चौहान वंश। बिंबिसार ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था, वह अवंती। बिंबिसार ने अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था।
बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन था? तो सांची का स्तूप। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप क्या है दोस्तों? तो सांची का स्तूप। चोल राजा राज प्रथम गद्दी पर बैठे थे 985 ईस्वी में। किसने इंडिका लिखी थी जिसने मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? तो मेगास्थनीज ने। बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो व्यास का। व्यासा मतलब व्यास, विपाशा। तो किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो व्यास का। किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो बिंबिसार ने। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो परमार वंश ने। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत, इंडिया का नाम भारत रखा गया भारत जन के नाम पे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में एक बंदरगाह पाया गया, उसका नाम है लोथल। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में है स्थित है? तो मध्य प्रदेश। वाकाटक राजवंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था, गंगा और सोन नदी। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय श्री गुप्त को दिया जाता है। गुप्त काल को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्री गुप्त को दिया जाता है। जयमल और फतह सिसोदिया योद्धा थे जिन्हें किसके लिए किले की रक्षा करने का प्रसार सौंपा गया था? तो चित्तौड़ का। किस राज्य में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली में स्वतकला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कैलाश शैली के लिए मानी जाती है? बताइएगा दोस्तों। तो कर्नाटक। चंदेल राजवंश के राजा धंग देव ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के राजा धंग देव ने। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ से मिलते थे? तो विनय पिटक से। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ से मिलते हैं? तो विनय पिटक से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पे बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार, एक था बिंबिसार जिन्होंने मगध साम्राज्य की गद्दी पर सबसे पहले बैठा था। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदंत का सेनापति था, राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। उसका वंश था शुग वंश। राजा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो कुमार गुप्त ने। मंदिर वास्तुकला की शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है, तो कौन सा? नागर शैली। पंचायत शैली की स्थापत्य कला में मंदिर होते हैं, तो 5। भीतर गांव ईंटों से निर्मित मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्य
बर्मन ने। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो बिहार है। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा है? तो कन्नड़। अरब यात्री सुलेमान भारत आया था 9वीं शताब्दी के मध्य में। किसने हिरण गर्भ नामक अनुष्ठान किया था? तो दंती दुर्ग ने। जैन धर्म में पंचवर्त के संदर्भ में किसका अर्थ चोरी करना है? तो अस्ततेका। धमेकू स्तूप कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। धमेकू स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 7वें सिख गुरु कौन थे? तो गुरु हरराय। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो तोरमंडल। निम्नलिखित स्मारकों को उसके निर्माण के कला में व्यवस्थित है? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, इतमाद उद दौला का मकबरा आगरा, रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। 1526 में किसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया? तो बाबर ने। तो इब्राहिम लोदी को पानीपत में युद्ध में कौन हराया? तो बाबर ने। इस्लाम में जकात का अर्थ क्या होता है? तो निर्धनों को दान देना। इस्लाम में जकात का अर्थ क्या होता है? तो निर्धनों को दान देना। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया निरंजना नदी के किनारे। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? तो जहांगीर ने। चाणक्य के अर्थशास्त्र में शामिल है 15 पुस्तकें। चाणक्य के अर्थशास्त्र में शामिल है 15 पुस्तकें। कहाँ था? बौद्ध वास्तुकला की किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं को रहने के निवास के रूप में किया जाता है? तो बिहार या बराबर के पहाड़ी जहानाबाद बिहार राज्य में स्थित है। तुगलक राजवंश का अंत किस शासक द्वारा किया गया था? तो तैमूर। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का। किसने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ा को दागने की दाग प्रथा की शुरुआत किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो कौटिल्य के द्वारा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो मामलुक राजवंश को। मौर्य साम्राज्य के राजा बृहदंत की हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से कहां स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है? तो दौलताबाद। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल किसके द्वारा खोजा गया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया? तो अकबर ने। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई कितना है? तो 11 सेंटीमीटर। वह कौन सा मंत्री जिसने राजा अशोक को सिंहासन पे हासिल करने में मदद की थी? तो राधा गुप्त। उलावंगना किस धर्म का त्योहार है? तो बौद्ध धर्म का। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किसके द्वारा एकता प्रणाली को पुनः गठित कर दिया गया? तो बलबन के द्वारा। हीन और महायान निम्नलिखित में किस धर्म की शाखाएं हैं? तो बौद्ध धर्म की। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। कौन मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था? तो औरंगजेब। शाहजहां का पुत्र कौन था? तो औरंगजेब। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त का। इन बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला के नाम से जाना जाता है
मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो अरबी भाषा में। किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो गुरु घासीदास। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो 3। बुद्ध चरित्र के लेखक अब घोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो कनिष्क प्रथम। याद रखना, बुद्ध चरित्र के लेखक अब घोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अब घोष। कुषाण राजा के दरबार में रहते थे, उनका नाम था कनिष्क प्रथम। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? मलिक काफूर। हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? तो पाली भाषा में। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार से हार गया था सफाविद। चार मीनार का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो कुतुब शाही। मुगल काल में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मुकदम। मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से किस कार्य हेतु नियुक्त किया गया था? तो भू राजस्व एकत्रित करने के लिए। अरे यार कहाँ? हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? तो पाली भाषा में। शाहजहां के शासनकाल के दौरान सफाविद कंधार से हार गया था। चार मीनार का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो कुतुब शाही के द्वारा। मुगल काल में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मुकदम के द्वारा। मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से किस कार्य हेतु नियुक्त किया गया था? तो भू राजस्व एकत्रित करने के लिए। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1504 ईस्वी में। इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो जानकी बाई। मंदिरों को समर्पित किए जाने वाला नृत्य जिसे पहले सदृक रूप में जाना जाता है? तो भरतनाट्यम। अपनी पत्नी और बेटे के साथ 1993 में किसने सृजन का निर्माण किया? तो केलुचरण महापात्रा। राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं मामे खान। स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय युद्ध की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को हुआ था। कहाँ के थे? कहाँ में हुआ था? तो गुजरात में। नूरा बहने भारतीय संगीत में किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो सूफी के लिए। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक है। इन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2009 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यगना जिसे राज्यसभा के सदस्य में नामित किया गया हुआ थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से संबंधित हैं। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य के एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं? तो कर्नाटक। भारत के किस नेता को आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीजा कहा जाता है? तो भीम रामजी अंबेडकर को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इस देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया तो भरतनाट्यम। पंडित भवानी शंकर एक है पखावज वादक। पंडित भवानी शंकर एक है पखावज वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज किस बात से संबंधित है? तो तबला वादक से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार छोटे, अगर आप चाहते हैं पूरा एक बार तो पूरा करके, तो छोटे छोटे वीडियो में आप देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।